हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि है पार्ट 1 हो जाए, पार्ट 2 हो जाएगा। और हमने पार्ट 1 करवाया है, जहां पर 30 प्रश्न की प्रैक्टिस करवा दी है। आप लोग देख लीजिएगा। आज हम 31 से करवाएंगे, यानी 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नंबर तक पार्ट 1 में हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम सूफी प्रेखान्यायक काव्य के रचयिता है कौन हो जाएगा? असाइद, जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबुल। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? असाइद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाइद। क्या हो जाएगा? असाइद। चलिए हम प्रश्न नंबर दो यानी कि 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लल्लू लाल। क्या हो जाएगा? लल्लू लाल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33 कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो प्रकाशित पत्र सम्मेलन पत्रिका, उदंड वार्तंड, सरस्वती नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंड, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? यानी छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 35 कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। तो यह कथन किसने कहा है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न कि प्रेमचंद्र ये यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से हटा दीजिए। आगे देखेंगे कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 36 का राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या है? अधूरे उपन्यास है, जहाँ पे ये पूरा नहीं किया गया, आधा ही लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37 कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उनकी किस रचनाओं पर प्राप्त होता है? रश्मि रति पर, या परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, या उर्वशी पर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी पे इन्हें क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 38 कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। तो जॉर्ज गिरसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या गारसादा तासी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा गारसादा तासी। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे कि पद्मावत की रचना है। तो नाभादास की, केशवदास की, तुलसीदास की, या जायसी की। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है। अब हम देखेंगे बैताल पचीसी के रचनाकार है कौन होंगे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरत मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सूरत मिश्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, जहाँ पे आपको दिया गया है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो निराला जी, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, या प्रेमचंद। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 41 का राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर इन्होंने ही लिखा है। अब हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। अब हम देखेंगे 43 प्रश्न नंबर कि अशोक के फूल कौन सी विधा है? तो निबंध संग्रह है। कौन सी? निबंध के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल ऑप्शन है आपके पास कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 43 का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है क्या? अशोक के फूल। अब हम देखेंगे झरना क्या है? झरना कौन सी विधा है? काव्य संग्रह है। तो झरना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जयशंकर
प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झरना, तितली, कंकाल ये सब किसकी हो जाएंगी? तो जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है। अब हम देखेंगे कि भारत भारती ये भी काव्य है के रचनाकार है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 46 नंबर प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता लुइपा, जोइंदू, सरप्पा, कबीर। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा। सरहपा किसके है? दोहा कोश का रचयिता सरहपा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू सिंह, सुंदरदास। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल क्या हो जाएंगे? प्रेम सागर के रचनाकार। पंच परमेश्वर कहानी है, कौन सी पंच परमेश्वर क्या है? कहानी विधा के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर क्या है? तो ये एक कविता है के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल सॉरी सूर्यकांत पाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूर्यकांत पाठी निराला जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तोड़ती पत्थर के हार की जीत। हार की जीत कौन सी विधा है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी कहानी विधा। और इस कहानीकार कौन है हो जाएंगे हार की जीत की? तो सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र या कमलेश्वर राघे राघव। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सुदर्शन राइट आंसर हो जाएगा हार की जीत के। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी एक कहानी है, तो इसके रचनाकार कौन होंगे? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सरपे या इंशाअल्लाह खां। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, शिव शंभू के चिड्ढे से संबंधित रचनाकार है तो बाबू तोताराम की, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53 की रसिक प्रिया के रचयिता है तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो 53 के राइट आंसर हो जाएंगे केशव दास, राइट आंसर डी हो जाएंगे। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो केशव दास। कुटज, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज यानी शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्रा। तो कुटज के रचयिता का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर भी हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार है। अब आंसू कौन सी विधा है? ये काव्य है और ये सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 55 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अब देखिए इनकी जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं जैसे कि तितली, क्या हो जाएगी? तितली, कंकाल और झरना और कामायनी और ये आंसू, ये सब सारी रचनाएं बहुत ही फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती। तो आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा तो एक बार कॉपी में लिख कर जरूर याद करें क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56 कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, बिहारी, रहीम। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहीम। रहीम दास क्या है? रहीम जी क्या है? चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग दोहा के रचनाकार हैं। अब हम आगे देखेंगे सब प्रश्न नंबर 57 की अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। तो इसके रचनाकार, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रसलीन। रसलीन क्या हो जाएंगे? इसके रचनाकार हो जाएंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे रसखान,
या तुलसी बिहारी कबीर? तो राइट आंसर तुलसीदास की रचना है और कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस से ये उद्धृत है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62। 62 क्या कह रहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी रचना है? तो रसखान की, तुलसीदास की, बिहारी या मीरा की? तो 62 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तुलसीदास की। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। और ये भी कहाँ से है? तो ये भी रामचरितमानस से उद्धृत है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60 कि रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माखनलाल चतुर्वेदी, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए पहले पार्ट में मैंने यानी जो भाग 1 है उसमें मैंने 30 प्रश्न करवाए हैं और 1 से 30 तक, और इसके बाद आज हमने 31 से 60 तक प्रश्न करवाए हैं। आने वाली वीडियो में होगी आपकी 61 से 90 तक। ऐसे ही आपके टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए, जुड़ना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।